हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश गुरु। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। ग्रामर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से पहले प्राइमरी मिड डे मील वाले स्कूल विद्यालय से जब स्टूडेंट्स चलते थे तो क्लास 6 से ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते थे। Nowadays, we have the facility to study even from prep. ढेर सारा मटेरियल, बहुत सारे किताबें, और आजकल तो YouTube चैनल पर तमाम कचरा मटेरियल और अच्छे मटेरियल सभी उपलब्ध हैं। We are confused कि सही क्या है। किसी ने सही कहा है कि आंखों ने इतने आंसू दिए कि मोतियों से कम नहीं, दिल ने इतना गम दिया अब कोई गम नहीं। हमें जरूरत इस बात की नहीं है कि हम ढेर सारे आइडियाज किसी एक विषय वस्तु पर लें। हमें अगर जरूरत है तो एक आइडिया को कई बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, ये सच है कि नहीं है? इसी कड़ी में हम तुम्हें लेकर आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स का परिचय और सिखाना चाहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स अब चैलेंज नहीं है। इंग्लिश गुरु के होते हुए नॉन फाइनाइट वर्ब अब चैलेंज नहीं है। एस नो, एस नाउ इट इज नॉट अ चैलेंज बिफोर अस। देखिए, यहां लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते किसे हैं? उत्तर मिला, द वर्ब्स विच आर नॉट फाइनाइट वर्ब्स, दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऐसी क्रिया जो फाइनाइट नहीं है वो नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ब की परिभाषा में आपसे पूछता हूं कि फाइनाइट वर्ब अब सामान्यतः मानते किसको है? ऐसी वर्ब जिस पर नाउन के जेंडर और पर्सन का प्रभाव रहे, ऐसी वर्ब जो नाउन से नियंत्रित हो, जैसे ही गोज टू स्कूल। ये गोज सब्जेक्ट के अनुसार बना। अब ये नॉन फाइनाइट कब हो जाएगी? ये नॉन फाइनाइट तब हो जाएगी जब इस पर सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं होगा। ये नॉन फाइनाइट तब हो जाएगी जब इस पर सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं होगा। जैसे ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। डियर फ्रेंड्स, ये ही इसके पास है, इस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन टू स्टडी पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब मूलतः 3 अवतार में देखी जाती है: इन्फिनिटिव, जेरंट और पार्टिसिपल। सबसे पहले हम नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनिटिव का परिचय लेते हैं, और नाउ वी ट्राई टू हैव नो कंफ्यूजन। लिटरली, डिजिटली, लेट अस लर्न नाउ इन्फिनिटिव। आइए देखते हैं। इन्फिनिटिव के 2 चेहरे हैं। इट हैज 2 टाइप्स वी कैन सी इन्फिनिटिव। नंबर 1, 2+ वर्ब के रूप में आपने देखा होगा। चलते फिरते कोई पैसेज पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ देखते हैं, हम 2+ वर्ब के रूप में इन्फिनिटिव के देखते हैं। और दूसरा इन्फिनिटिव का रूप है वेयर इन्फिनिटिव। इस वेयर इन्फिनिटिव में 2 का अभाव होता है, लेकिन उसे इन्फिनिटिव माना जाता है। वेयर माने होता है खाली, नंगा।
माने इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही, सा, हिम, गो। यहां पर ये गो है, लेकिन कुछ इसके बंधन है, इसके पहले टू नहीं लगा है, इसलिए इस रूप को क्या बोला जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव। इनके कुछ शर्तें हैं, प्रयोग के कुछ तरीके हैं। तो इन्फिनिटिव, डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव कितने चेहरे में देखा जाता है? दो चेहरे में। एक क्या है? टू प्लस वर्ब। दूसरा क्या है? वी डोंट हैव टू बिफोर वर्ब। उसकी अपनी शर्तें हैं, हम आगे चल करके पार्ट 2 में इसका परिचय कराएंगे बेयर इन्फिनिटिव का। नाउ लेट अस लर्न टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव देखे कितने रूप में जाते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव यहां पर लिखा पड़ा है। पहला है सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव। सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव, इसका क्या आशय हुआ? सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि नाउन किसी भी सेंटेंस में, अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, आपको पता है नाउन संज्ञा, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा चैप्टर में, नाउन चैप्टर में हम इसका डिटेल जिक्र करेंगे। नाउन वास्तव में दो चीज तो आप बड़े सरलता से जानते हैं कि नाउन प्राय किसी अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो क्या इन्फिनिटिव भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेगी, किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करेगी? नाउन किसी भी वाक्य में वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, इन्फिनिटिव भी किसी वाक्य में वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगी। दिस इज द मिस्ट्री। तो नाउ आई हैव शोन यू एट द बोर्ड सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव का प्रकार है सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव। सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव 5 रूपों में वाक्य में देखने को मिलेंगे। यह इन्फिनिटिव वाक्य में 5 रूपों में देखने में मिलेंगे। पहला रूप है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसी भी क्रिया के कर्ता के रूप में इसका काम होगा। जैसे एग्जाम्पल है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। क्यों? ऐसा हुआ कि नहीं? टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ये इज वर्ब है, और इस वर्ब के पहले जितना है ये सब्जेक्ट पोर्शन है, इसलिए आपका इन्फिनिटिव कहां आया? सब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए इन्फिनिटिव का कौन चेहरा हुआ? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, नाउ लेट अस टेक, दूसरा एग्जाम्पल है टू टेल अ लाई इज sin। To tell a lie is a sin। Understood? झूठ बोलना पाप है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट पोर्शन है। ये आपका इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का चेहरा है। इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव का पहला रूप, सिंपल इन्फिनिटिव का दूसरा रूप ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, लाइक उदाहरण है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, he likes to play cricket। he likes to play cricket। अब देखिए इस वाक्य के स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट पोर्शन। योर इन्फिनिटिव इज किसकी जगह पर है? ऑब्जेक्ट की जगह पर है। किसकी जगह पर है? ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो इस रूप को, इन्फिनिटिव के इस रूप को क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब।
you know. And let us take the second example, हम जिसको इस तरह से देख सकते हैं कि I want to go there, I want to go there. ये I सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और दिस वन इज ऑब्जेक्ट पोर्शन. ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है इन्फिनेटिव. अरे ये मसला नहीं है कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है, लेकिन आज बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें फंक्शनल ग्रामर पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर पूछा जाता है. फंक्शनल और कॉम्प्रिहेंसिव को जिसको आप कह सकते हैं व्याख्यात्मक. आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज जेरेंडियल इन्फिनेटिव. उदाहरण दे दिया जेरेंडियल इन्फिनेटिव, लेट यू आइडेंटिफाई. तो फंक्शनल और कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर के लिए आपको रूल भी जानना पड़ेगा, उदाहरण भी जानना पड़ेगा. हम आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को इतना सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आपके अंदर जो तमाम 50 किताबों को देख करके अप टू नाउ यू आर कंफ्यूज्ड व्हाट इज करेक्ट, वेदर दिस इज लेसर मटेरियल, दिस इज सफिशिएंट मटेरियल. नाउ वी आर हैंगिंग बिटवीन दीज कंफ्यूजिव रूल्स. हम तुम्हें बहुत बिंदास तरीके से इसको इंटरप्रेट करके समझाना चाहते हैं. आइए कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब देखना चाहते हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब बनेगा. कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड आपने होमोफोन्स में ये मिलेगा आपको वोकैबुलरी चैप्टर में. होमोफोन्स में आपको मैं बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट दो शब्द होते हैं. एक कॉम्प्लीमेंट ये भी है, लेट अस एंजॉय. हम सर ऐसा जरूरी है क्या कि अगर जब दो वर्ब आए तभी इनफाइनाइट और ऑलवेज ऑलवेज एकदम सच. आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि हम तो इसको सामान्यतः व्यवहारिक रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी वाक्य में सेकेंडरी होती है. एक कोई वर्ब होती है जिसका सब्जेक्ट से प्यार होता है, वो लगातार सब्जेक्ट के प्यार में पागल दीवानी सी रहती है, और उस दीवानी और पागल वर्ब के अलावा जो वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. वो सब्जेक्ट से दूर होती है, सब्जेक्ट का उस पर नियंत्रण नहीं होता है. सी इज टोटली फ्री, जिसको आप कह सकते हो वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई होती है. आप ऐसा कहते हो, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. तो आइए देखते हैं विषय कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब. कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है एक तरह से आप कहते हो कि सम्मान व्यक्त करना, सम्मान व्यक्त करना, ये कॉम्प्लीमेंट है. जब कोई चाय लेकर के आता है ट्रे में, तो आप चाय उठाते हुए, कॉफी उठाते हुए क्या कहते हो? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स. लोग कहते हैं मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, आपने मेरे ऊपर आभार किया है. एम आई राइट? ये सच है. हाँ, तो वो कॉम्प्लीमेंट वो है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका होता है पूरक, या इसी को परिपूरक भी कह सकते हैं. वर्ब का परिपूरक, जैसे एग्जाम्पल है, आपको इस रूप में दिखेगा, माई डिजायर इज टू गो देयर. माई डिजायर इज टू गो देयर. मेरी इच्छा है वहां जाने की. माई डिजायर इज टू गो देयर. मेरी इच्छा वहां जाने की है. भाई ये वर्ब है, ये टू गो है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा. कैसे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो परिपूरक होता है. जैसे स्टेज पर, मंच पर कोई आए और बोले डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, माई डिजायर
थैंक यू कह के चल दे। आप पकड़ेंगे, रुक बाबा रुक, आपका तो वाक्य नहीं पूरा हुआ। तो माई डिजायर ये कब पूरा होगा? जब इज टू गो देयर होगा। बिना इसके ये अधूरा, बिना इसके ये अधूरा, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है? परिपूरक है। यह इन्फिनिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ये रूप इसका है। अब तो उलझ गए कि सर इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। देखिए आप जब इसको लगातार इसके कांटेक्ट में होते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है और आप मेरी तरह इसको एनालाइज कर लेते हैं कि किस रूप में है। अगर सब्जेक्ट ये इन्फिनिटिव यूज्ड है तो आप जान जाएंगे कि एज ए कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल इन्फिनिटिव के रूप में यूज है, एज सब्जेक्ट के रूप में है, एज ऑब्जेक्ट के रूप में है। और इस तरह से हम गवर्न्ड बाई अ प्रीपोजिशन, शब्द क्या कह रहा है? इन्फिनिटिव होगा वाक्य में, क्या इन्फिनिटिव होगा वाक्य में, लेकिन किस रूप में होगा? प्रीपोजिशन के द्वारा कंट्रोल्ड होगी। जैसे लोग कहते हैं, जैसे आई एम अबाउट टू गो मद्रास। आई एम अबाउट टू गो टू मद्रास। आई एम अबाउट टू गो टू मद्रास। डियर, ये जो टू गो है ये इन्फिनिटिव है और ये इससे कंट्रोल्ड है। तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद जब इन्फिनिटिव आए, प्रीपोजिशन के ठीक बाद जब इन्फिनिटिव आए तो वो किस रूप में माना जाता है? कंट्रोल्ड बाई प्रीपोजिशन। वो माना जाता है कंट्रोल्ड बाई प्रीपोजिशन, गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन। देयर वी कैन से आई वॉन्ट नथिंग बट टू स्लीप हियर। आई वॉन्ट नथिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बट टू स्लीप हियर। ये आपको इनकरेक्ट करेक्ट में बहुत सताता है, ये इनकरेक्ट करेक्ट में बहुत सताता है। कैसे? आप देखिए कि जब बट, नथिंग बट का प्रयोग होता है तो आगे इन्फिनिटिव रहेगा कि बेयर इन्फिनिटिव रहेगा? कुछ शर्तें हैं, वो आगे चल करके आपको बेयर इन्फिनिटिव में इंट्रोड्यूस करूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ये देखिए आप कि इसमें जो यूज है वो गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन है। किस प्रीपोजिशन से गवर्न्ड है? नथिंग बट के बाद ये इस तरह से आप गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन के रूप में इसको हम जानते हैं। या दे वर अबाउट टू स्टार्ट, दे वर अबाउट टू स्टार्ट, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई प्रीपोजिशन। आई एम रेडी टू लिसन यू, आई एम रेडी टू लिसन यू, रेडी टू लिसन। वो इस तरह से हम इनको जानते हैं। आइए पांचवा रूप है, आप लोग इसको समझ गए कि नहीं स्टूडेंट्स? इज इट राइट? आप इसको समझ गए कि सब्जेक्ट वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट आप वर्ब के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन कैसे है, आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज ना के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसको आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उद्देश्य जिसको कहते हैं उद्देश्यपूर्ण कॉम्प्लीमेंट। उद्देश्यपूर्ण कॉम्प्लीमेंट के रूप में एग्जाम्पल होता है आई सा हिम गो। ये इसका नियम है, ये बेयर इन्फिनिटिव में आई सा हिम गो। देखो ये गो है लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा है, वो अंडरस्टूड है, वो टू साइलेंट है, छुपी है। नियम है कि अगर वर्ब सा होगी और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब आने का चांस होगा तो सा के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। आप डियर यहां देखो इन्फिनिटिव के दो रूप, एक वर्ब के साथ टू वाला और एक विदाउट टू वाला जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये जो आपकी जो इन्फिनिटिव है एक तरह से टू नहीं लगा है, इसमें टू नहीं लगा है लेकिन ये भी इन्फिनिटिव है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ लगी हुई है, इसलिए ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मानी जाती है। किसका कॉम्प्लीमेंट मानी जाएगी? जैसे आपने एक चीज नहीं पढ़ा था वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, उदाहरण पढ़े थे, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन के साथ इन्फिनिटिव है, तो ये इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है। और यहां पर ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के साथ है, इसलिए इसको क्या बोलेगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट शब्द आप दो बार सुने हो इन्फिनिटिव में, एक कॉम्प्लीमेंट वर्ब का और एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का।
तो ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंफिनिटिव का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रूप है और वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट रूप है। माय स्टूडेंट्स, नाउ क्लेरिफाइंग बिफोर यू हियर कि इंफिनिटिव में जो पहला प्रकार है सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव, ये किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में 5 रूपों में देखी जा सकती है। वी कैन सी इट इन 5 फेसेस, 5 चेहरे के रूप में देखी गई। अंडरस्टूड यू? आप लोग, हमें उम्मीद है कि इसे बेहतर डिजिटल समझ गए होंगे, कोई इसमें इनकार नहीं। किसी ने पूछा कि साहब इसके, एक टीचर आता है कुछ डिफरेंट चीज बता जाता है, दूसरा आता है कुछ डिफरेंट बता जाता है। हम जो सच है उसको सिस्टमेटिकली बता दिए। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 चेहरों में पहला जो चेहरा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को 2 रूपों में देखा गया, 2 प्लस वर्ब और विदाउट 2। फिर इन्फिनिटिव के प्रकार 2 हैं, मूलतः 2 प्रकार हैं। एक सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव जिसके 5 अवतार, दूसरा जिरंडियल इन्फिनिटिव। जिरंडियल इन्फिनिटिव जिसको एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में जानते हैं। आइए हम आपको जिरंडियल इन्फिनिटिव का इंट्रोडक्शन देते हैं, पार्ट 1 ऑफ इन्फिनिटिव। उसके बाद इन्फिनिटिव के तमाम परहेज और तमाम परिस्थितियां 7-8 तरीके से उसको हम उदाहरण ले लेकर के आपको समझाएंगे, जो इनकरेक्ट करेक्ट के रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव के रूप में, और तमाम, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, चाहे डिफेंस का कोई भी हो, नेवी हो या एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, या आजकल टीजीटी पीजीटी का बहुत बर्निंग ढेर सारी वैकेंसी आई है, 15-16 हजार के रूप में सारे कोचिंग वाले बोर्ड में टांग दिए हैं टीजीटी पीजीटी। और किसी ने सही कहा है कि जिसने न देखा हो समंदर को तूफान उठाते, वो समंदर पार क्या खाक करेंगे। अंग्रेजी ग्रामर की बारूद नहीं सूंघे हैं और इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पर तैनात होने का ठेका ले लिए हैं। सारी कोचिंगें इस तरह से गुमराह करके स्टूडेंट को रखती हैं। हम आपको इन्फिनिटिव को जिस डिजिटल तरीके से, कभी ना कंफ्यूज करने वाले तरीके से, तमाम ग्रामर की किताबें, चाहे वो रेन एंड मार्टिन हो, चाहे जेसी नैसफील्ड हो, चाहे टाटा मैकग्रा हो, चाहे माइकल स्वान हो, चाहे सबसे फेमस बुक है एक और दिल्ली पब्लिकेशन की है, डीजीपी हो, किसी में भी यू कैन नॉट गेट। लूसेंट पढ़ के, लूसेंट ने बहुत सरलीकरण किया है, बड़ा सस्ता और अच्छी चीजें दिया है, प्रयास उसने भी किया है, लेकिन दिया मैंने आपको बहुत सरल तरीके से इन्फिनिटिव की दुनिया का परिचय कराने का तरीका आपके सामने प्रेजेंट किया। तो आइए, दूसरा इन्फिनिटिव का चेहरा है जिरंडियल इन्फिनिटिव। जिरंडियल इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा लेकिन वो जिरंड के रूप में काम करेगा। एक बात हम लोग बहुत मार्के की छोड़ गए, जिसको नोट में मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत काम करता है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? गुरुजी, अगर हिंदी का वाक्य कहीं लिखा हो तो हिंदी के वाक्य में हम इन्फिनिटिव कैसे पहचानेंगे? आपने तो यह बता दिया कि इन्फिनिटिव अंग्रेजी के वाक्य में नाउन का काम करती है, तो नाउन के 5 काम है, तो आपने इन्फिनिटिव के भी 5 दिखा दिए। अब हिंदी के वाक्य में अगर इन्फिनिटिव हम ढूंढेंगे तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, सही वक्त पर किया है, और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। हिंदी के क्रिया में ना, ने, नी आए तो उसे इन्फिनिटिव, कैसा लग रहा है? उसे इन्फिनिटिव बना देना चाहिए। माय स्टूडेंट्स, हेलो, मैं आपको यह बता दूं, द वेदास में अर्थ, ईस्ट में टच टू द वेस्ट, नॉर्थ में टच टू द साउथ, बट इट कैन नॉट बी। ये बात कट नहीं सकती। अगर हिंदी के क्रिया में ना, ने, नी आपको दिखे तो आप उसको तुरंत इन्फिनिटिव बनाने का अधिकार प्राप्त कर जाते हैं। जैसे
पढ़ना, पढ़ने, पढ़ने। लोग कहते नहीं मुझे किताबें पढ़ना है, हम पढ़ने जाएंगे, हमको बुक्स पढ़नी है। तो जब हिंदी में इस तरह से लक्षण दिखते हैं तो उसको हम क्या बना देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। आप इस चक्कर में ना पड़िए कि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, गवर्न बाई प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नॉट। आप इस रूप में बिल्कुल मत पढ़िए, इसमें ना उलझिए। आप वाक्य देख लीजिए आपका क्या बन रहा है। उदाहरण है, वह पढ़ने स्कूल गया, वह पढ़ने स्कूल गया। डोंट बी इंटेंगल्ड इन द वेज ऑफ द रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव। आप इसका अंग्रेजी देख लीजिए। सच बताएं, किसी भी हिंदी वाक्य का जब अंग्रेजी बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, टेंस देख लो। इस वाक्य का टेंस क्या है, गया, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लो। सब्जेक्ट है वह, ये है वर्ब, तो ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। दोस्तों, हमने आपको अभी अभी पढ़ाया, ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। आप बताइए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो ये इन्फिनिटिव आया है तो इस इन्फिनिटिव का क्या बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जब इन्फिनिटिव आए तो इस इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं। एक तो ये है कि किस लिए स्कूल गया, किस लिए स्कूल गया, स्कूल गया पढ़ने के लिए। तो जब स्कूल पढ़ने के लिए गया तो एक तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, बोलो। और इन्फिनिटिव पर्पस दिखा रहा है। इन्फिनिटिव क्या दिखा रहा है, पर्पस दिखा रहा है। तो इस तरह से जब हिंदी के क्रिया में ना, ने, नी देखने को मिले तो हम वहां इन्फिनिटिव बना सकते हैं। आइए जेरेंडियल इन्फिनिटिव के 3 रूप देख करके पार्ट 1 इन्फिनिटिव आज हम चर्चा जो कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। फिर पार्ट 2 में इन इन्फिनिटिव के तमाम परहेज, तमाम इनकरेक्ट करेक्ट संबंधी जानकारियां देते हुए, देयर इन्फिनिटिव की चर्चा करते हुए, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। इन्फिनिटिव जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं, इसके आगे इन्फिनिटिव जानने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे इन्फिनिटिव जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है जेरेंडियल। देखिए, जेरेंडियल इन्फिनिटिव किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। एडजेक्टिव किसका काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करके जेरेंडियल इन्फिनिटिव का प्रयोग देखते हैं, और यह 3 रूपों में प्रयुक्त होती है। जेरेंडियल इन्फिनिटिव 3 रूपों में। पहला, सोविंग पर्पज। सोविंग पर्पज, इसमें क्या होता है, उद्देश्य प्रदर्शित होता है। इन्फिनिटिव क्या प्रदर्शित करती है, उद्देश्य प्रदर्शित करती है। जैसे ही वेंट देयर टू सी मी, ही वेंट देयर टू सी मी। ही वेंट देयर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किस लिए वहां गया, मुझे देखने। पर्पज, क्या पर्पज था, किस लिए गया। इन्फिनिटिव क्या दिखा रही है, मुझे देखने गया, वह वहां मुझे देखने गया। वी गो टू स्कूल टू रीड, वी गो टू स्कूल टू रीड। आप इस बात को समझे कि ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि जेरेंडियल इन्फिनिटिव पर्पज शो कर रहा है। वहां किस लिए गया, मुझे देखने। स्कूल किस लिए गया, पढ़ने, है ना, ये उत्तर मिला। तो इसका पर्पज का लक्ष्य है, इसलिए जेरेंडियल इन्फिनिटिव इसको बोलेगा किस रूप में, पर्पज शो करने के लिए। और दूसरा है मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। आप देखिए, ये पर्पज दिखा रहा है जेरेंडियल इन्फिनिटिव,
और ये मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव, मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। इन्फिनेटिव किसको मॉडिफाई करेगा, किसको क्वालिफाई करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो दूसरा रूप है जिरेंडियल इन्फिनेटिव का, मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा इसको देख के जानते हैं। दिस बुक इज गुड टू रीड। एग्जाम्पल है, दिस बुक इज गुड टू रीड। दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। आप देखिए, ये गुड क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, इन्फिनिटिव एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, इसको एडजेक्टिव को मॉडिफाइंग बोलेंगे। इसलिए ये इन्फिनिटिव का जिरेंडियल रूप, इन्फिनिटिव का जिरेंडियल रूप किस रूप में है? एडजेक्टिव की विशेषता बताने में। आपसे ये मैं इसका इतना डिटेल जिक्र इसलिए कर दे रहा हूं कि फंक्शनल ग्रामर जहां पूछा जाता है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर पूछा जाता है, रूल दे देगा और पूछेगा ये क्या है। अभी पूछ ले जिरेंडियल इन्फिनिटिव, सेलेक्ट जिरेंडियल इन्फिनिटिव, यू डिडंट स्टडी इट। अभी 50 क्वेश्चन पिछले टीजीटी पीजीटी में इसी तरह के आए हैं, और तमाम इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट डिफेंस में हमने एनडीए के एग्जाम पे देखा लगभग 8 क्वेश्चन जो फंक्शनल ग्रामर से संबंधित है। और स्टूडेंट करते क्या है? कोचिंगें क्या करती हैं? कोचिंगें उन्हें जैसे कोई किसी पेड़ को हरा रखने के लिए पत्ती में हरा कलर डाल दे, सूखे पेड़ में तो पत्तियां तो हरी दिखेंगी, वहां केवल एक फंडा चल रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चंस। वी डोंट नो कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट नहीं जानते लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये जिरेंडियल इन्फिनिटिव का दूसरा रूप है, मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। और दिस गेम इज गुड टू प्ले, इसी का दिस गेम इज गुड टू प्ले। देखिए यहां एडजेक्टिव है और ये इन्फिनिटिव है, ये भी मॉडिफाइंग एडजेक्टिव माना जाएगा, ये भी मॉडिफाइंग एडजेक्टिव माना जाएगा। और तीसरा रूप है क्वालिफाइंग अ नाउन। ये जो इन्फिनिटिव आएगा वो नाउन की विशेषता बताएगा। इसमें जो इन्फिनिटिव आएगा वो किसकी विशेषता बताएगा? किसकी बताएगा? नाउन की। इसीलिए इसका नाम पड़ा जिरेंडियल इन्फिनिटिव क्वालिफाइंग अ नाउन, जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन को क्वालिफाई करे। जैसे ही हैज नो हाउस टू लिव इन। दोस्तों ये क्या है? नाउन है कि नहीं है? हाउस नाउन है कि नहीं है? और ये जो इन्फिनिटिव है ये नाउन के बाद आया है कि नहीं आया है? ये नाउन की विशेषता बता रहा है। उसके पास घर नहीं है, घर का संबंध किससे है? इन्फिनिटिव किसके लिए? रहने के लिए। इसलिए यह इन्फिनिटिव इस हाउस की विशेषता बनाने के लिए प्रयोग हुई है। यह जिरेंडियल इन्फिनिटिव का तीसरा चेहरा है। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 2। कौन कौन होते हैं? सिंपल इन्फिनिटिव जिसको नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, 5 तरीके। दूसरा जिरेंडियल इन्फिनिटिव, जिरेंडियल इन्फिनिटिव किसी भी वाक्य में विशेषण का काम करता है या क्रिया विशेषण का काम करता है। इन्फिनिटिव किसका काम करता है? आपने 2 शब्दावली सुना, एक तो नाउन के रूप में जो 5 तरीके से मैंने दिखाया, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में जो 3 तरीके से दिखाया। पहला तरीका क्या दिखाया? वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है इन्फिनिटिव, माने एडजेक्टिव के बाद गुड टू स्टडी, गुड के बाद टू स्टडी, और फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो वही गुड टू स्टडी, और नाउन को क्वालिफाई किया तो हाउस टू लिव। जैसे आपने लिखा ही हैज नो हाउस टू लिव, और हम कहते हैं आई हैव नो बुक टू स्टडी। दूसरा उदाहरण है आई हैव नो बुक टू स्टडी। यहां पर देखो ये नाउन है, ये इन्फिनिटिव है, किताब का संबंध अध्ययन से है, तो यह इन्फिनिटिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। इसलिए इस चेहरे को क्या कहेंगे?
जेरेंडियल इन्फिनेटिव क्वालिफाइंग टू नाउन। इस तरह से हम नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर का पहला अध्याय इन्फिनेटिव का पार्ट 1 इन्फिनेटिव के प्रकार और इन्फिनेटिव के प्रयोग के रूप दिखाया। अब हम इन्फिनेटिव को इनकरेक्ट और करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहां परहेज है, वेयर आर द प्रिवेंशंस, हाउ मेनी द प्रिवेंशंस वी हैव टू टेक डाउन इन द यूज। तो इस तरह से वी शैल स्टडी इन पार्ट 2। मैंने आपको एक लाइन बताया था कि किसी भी चीज को जानने के लिए 10,000 किताबों से संपर्क की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को जानने के लिए एक ही किताब को 10,000 बार पढ़ने की जरूरत है। सही बात है। बहुत फेमस मोटिवेटर शिव खेड़ा ने यह कहा है कि सक्सेसफुल्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल होने वाले किसी भी विभिन्न कार्यों को नहीं करते, बल्कि उसी कार्य को विभिन्न तरीके से करते हैं। उनका तरीका भिन्न है, भिन्न किताबों के सहारे नहीं, एक ही आइडिया को कई बार करने से सफलता प्राप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। टुडे आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर एंड नेक्स्ट पार्ट यू विल सी इन पार्ट 2। थैंक यू। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारे लिए मोटिवेशनल है, हमारे लिए मोटिवेशन होता। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।